अस्सलाम वालेकुम। यूएक्स और यूआई डिज़ाइन के अंदर आप लोगों के कुछ सवालात थे जिनके मेरे को आंसर देना ज़रूरी समझा। और ये वो सवालात थे जो कि शायद आपको मालूम नहीं है इनका आंसर, और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम यूएक्स और यू डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत बातें कर रहे हैं। आने वाले दौर में अगर देखा जाए उसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इसकी वजह क्या है वो अभी हम देखेंगे। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना होगा कि हम यूएक्स और यू डिज़ाइन कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों में हम यूएक्स और यू डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही डीपली आज समझनी होंगी, क्योंकि आने वाला दौर पूरा यूएक्स और यू डिज़ाइन का होगा और इसकी डिमांड है जो कि बढ़ रही है। लेकिन अगर आप यूएक्स और यू डिज़ाइन स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, इन बातों का आपको खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये आपका नुकसान है। जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे या आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे होंगे, चाहे आप उसके अंदर मैपिंग कर रहे होंगे, तो वो आपको वहाँ पे मसला पेश आ सकता है। आज हम खाली ये समझते हैं कि यूएक्स और यू डिज़ाइन मोबाइल ऐप डिज़ाइन की जाती है, उसके अंदर कोई वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया जाता है। हमें पूरा एक रोड मैप डिज़ाइन करना होता है, वो आप तक हमें मालूम नहीं है। हम समझते हैं रोड मैप में खाली हमें प्रोटोटाइप डालने आना चाहिए, अच्छा ये क्लिक होगा तो ये आएगा, ये होगा तो यूँ आएगा। नहीं बच्चों, खाली ये डिज़ाइन करने का मतलब नहीं है कि हम मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर लेंगे और यूएक्स और यूआई डिज़ाइन एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके लिए हमें प्रॉपर एक रोड मैपिंग करनी होती है। रोड मैपिंग के अंदर मैंने आपको बताया खाली ये नहीं होता कि हमें प्रोटोटाइप आने चाहिए, अच्छा ये बटन क्लिक होगा ये होगा तो इससे ये चल जाएगा, नहीं। आज हमें एक एक डीपली हमें एक बात को समझना होगा कि अगर एक मोबाइल ऐप पूरी हमें अच्छे से डिज़ाइन करनी है तो हमें साइकोलॉजिस्ट को क्या समझना है, हमें साइकोलॉजी को समझना होगा। वुमेन साइकोलॉजी हम उसके अंदर डिटेल पे पढ़ेंगे आज। और तो और अगर ये वीडियो 1 से 2 में जाएगी तो हम जाने देंगे, लेकिन आज यूएक्स और यू डिज़ाइन का हम जो है पूरा अच्छे से डीपली देखेंगे। उसके अंदर अंदर घुस के देखेंगे एक एक बात को। जो जो बातें होने वाली हैं उन सब को हमें डिज़ाइन करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा। मैंने इससे पहले यूएक्स और यू डिज़ाइन में बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं। उनको लगा कि शायद बस यही यूएक्स और यूआई डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं है। हम यूएक्स और यू डिज़ाइन खाली मोबाइल ऐप के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर मोबाइल ऐप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने खाली उसके अंदर प्रोटोटाइप नहीं डालना होता, हमें हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे बगैर डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने समझ ली है लेकिन आपको रोड मैपिंग के अंदर खाली आपको ये मालूम है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं आपको मालूम कि आपको, या आप ह्यूमन साइकोलॉजी को ये समझोगे अच्छा इजी टू यूज़र बनाना होगा, फ्रेंडली यूज़र बनाना होगा। फ्रेंडली यूज़र का मतलब भी हमें आज डीपली देखना होगा। और यूएक्स डिज़ाइन खाली ऐप डिज़ाइन में मैंने आपको बताया नहीं की जाती, आप उससे कीबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड्स भी आजकल यूएक्स और यू डिज़ाइन का पार्ट है। हमें ऐसे कीबोर्ड्स चाहिए हैं जो एक ऐप फ्रेंडली हो। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि अभी तक आपने जितने भी कीबोर्ड्स देखे हैं वही होने चाहिए। हमें एक फ्रेंडली कीबोर्ड डिज़ाइन करने आना चाहिए। हमें हर लिहाज से डिज़ाइन करने आना चाहिए, हर ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक करने आना चाहिए, क्योंकि हर एक की ह्यूमन साइकोलॉजी एक नहीं है, अलग है। अगर एक करनी भी है तो हमें उनके हर एक की साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करना है। इसके अलावा पोस्टर्स बना सकते हैं, उसके अंदर बेतहाशा काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, और ये वैसे तो मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये खुल रहा है नहीं है, जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि अगर आप जान नहीं रहे और आपको नहीं मालूम तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी गलती में आप बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, अभी बस ये खुलेगा, टाइम ले रहा है। हम्म, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको नज़र आएगा। ये देख सकते हैं, यही चीज़ अगर आप जो है मेरे हिसाब से अगर आप फोटोशॉप पे डिज़ाइन कर रहे होंगे, कैनवा पे डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और ये जो है जो कि हाई लैपटॉप्स नहीं होते उनके अंदर डिज़ाइन करने के लिए बेहतरीन तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा मैंने मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन किए हुए हैं, उन सब को अभी अभी हमने देखना है अच्छे से, और उनको भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो एग्जांपल क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एक बात मुझे जो अभी तक समझ में नहीं आई और समझानी चाहिए, वो ये है कि अगर आप एक फूड पांडा जैसे एक मोबाइल ऐप है, अगर कोई पाकिस्तानी लोग मुझे देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा फूड पांडा है पाकिस्तान के अंदर। आप वहाँ पे एक
बारीक चीज़ों को देखें, वो किस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है। अगर आप यूएक्स जो डिज़ाइन है उनके अंदर आप इम्प्रूवमेंट की चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं, व्हाट्सएप आई थिंक सब यूज़र होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप का यूज़र ना हो। अच्छा, व्हाट्सएप के अंदर मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई यूज़र फ्रेंडली के मुताबिक, कि व्हाट्सएप के अंदर डिलीट फॉर एवरीवन और डिलीट फॉर मी आ रहा होता है, और साथ साथ जो है डिलीट का कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो अगर डिलीट फॉर एवरीवन हो जाता है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि जब हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं फिर भी उसके बाद वो मैसेज चला जाता है कि ये मैसेज आपको आया था, लेकिन वो जो है सामने वाले की तरफ से डिलीट फॉर एवरीवन हो गया है। तो मैं वो ये समझ में नहीं आई कि उसकी स्क्रीन तक वो बात क्यों पहुंची, और अगर वो पहुंच भी जाती है वहां पे डिलीट फॉर एवरीवन क्यों लिखा हुआ आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमने वो डिलीट कर दिया मैसेज, तो सामने वाले को हमने परेशान किया एक तरीके से। हमें उसकी साइकोलॉजी की जो चेन है वो हमने थोड़ी डाइवर्ट की है, और डाइवर्ट करके हमने इसको क्या किया, हमने वो डाला है उसके दिमाग में, देखो यार इसने कोई मैसेज किया था ना तुम्हें, हाँ कोई मैसेज तो किया था, अब पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है। अच्छा, पता नहीं क्या मैसेज किया होगा, क्या इमरजेंसी को फिर डिलीट भी कर रहा है। इस तरीके के मैसेजेस दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे व्हाट्सएप वालों की अब तक ये बात समझ में नहीं आई। एक तो उनके जो पूरा इतना साल हो गए, ये लोग बहुत सारे फीचर्स पे काम कर चुके हैं, ये फीचर पे अभी तक काम क्यों नहीं किया, कि ये फीचर अगर आ गया है तो इनको डिलीट, तो एवरीवन के ऊपर जो थोड़ा काम है वो क्यों नहीं हुआ, यूज़र फ्रेंडली नहीं है अभी भी, मैं समझ रहा हूँ व्हाट्सएप। इसी तरीके से हर ऐप के अंदर कोई ना कोई गलती अभी भी मौजूद है, आपने देखना होगा, जानना हो। मैं नहीं कहता कि व्हाट्सएप जो है बिल्कुल बेकार है, नहीं, व्हाट्सएप अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन हुआ हुआ है। लेकिन कुछ मामला अभी भी ऐसे हैं कि इनको देखने होंगे कि ये साइकोलॉजी थोड़ी सी चेन को डाइवर्ट कर रही है। इसी तरीके से और बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ले सकते हैं। मैंने आपको दे रहा था फूड पांडा की ऑफर, जो है मिसाल, फूड पांडा के अंदर अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो कि मैं समझता हूँ डिज़ाइन बहुत अच्छी हुई हुई है, मैं नहीं कहता कि डिज़ाइन अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो उनको हमें अभी भी देखना होगा। अगर आप गौर करके देखें तो आपको मालूम हो जाएगा, और अगर आपको मालूम हो जाएगा तो मैं आपको आप मुझे कमेंट में बताएं, जो भी यूएक्स और यू डिज़ाइनर हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फूड पांडा के अंदर ऐसी क्या गलतियां हैं और नहीं होनी चाहिए। अब एक मिसाल के तौर पे मैं दे सकता हूँ, वो है आपके, जैसे कि आप जो है ऑप्शंस में जाए, अकाउंट में जाए, वहाँ पे आ रहा होता है वॉचर्स, वॉचर्स के अंदर, और नीचे आ रहा होता है कुछ रिवॉर्ड्स के मुताबिक। अब वहाँ पे क्या होता है कि और एक आ रहा होता है ऑर्डर्स का ऑप्शन। इन तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं। एक ऑर्डर्स का और होता है, ऑर्डर्स के अंदर कुछ होती है कि कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया, अक्सर जो है वो डिलीवर हो चुका होता है और वो जो है वहाँ पे शो नहीं हुआ होता, या पहले हो जाता है। कुछ मामला ऐसे वहाँ पे अभी भी हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। जो भी वॉट एवर उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। इसी तरीके से कोई ऑर्डर को क्लैश कर जाता है, उनके अंदर कोई मामला आ जाते हैं, वो मुझे अभी तक समझ नहीं है कि उसके ऊपर प्रॉपर एक पेज बनना चाहिए आपका, ये जो ऑर्डर क्लैश हुआ था, ये जो ऑर्डर ख़राब हुआ था, इसकी पूरी ये सर्वे है, या ये जो है हमारा ट्रैकिंग पार्ट है, ये चल रहा है। जैसे इन्होंने ऑर्डर डिलीवर के दरमियान जो दिखाया होता है, ऑर्डर डिलीवर हो गया, ऑर्डर रेडी हो गया, तो उस तरीके से इनको इस पे भी करना चाहिए कि जब वो मनी रिटर्न कर रहे हो तो उनको खाली मैसेजेस पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एक पूरा ट्रैकिंग ऑर्डर बना देना चाहिए। प्रॉपर है, ऑटोमेट एआई का दौर है, इतना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से मैं वॉचर के ऊपर बता रहा था, और बहुत सारे मामलात मैंने आपको बताए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाली ऐप से। देखना ये कि इसमें मैंने प्रोटोटाइप डाला है या नहीं डाला। यहाँ से मैं इसका प्रोटोटाइप स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखना ये है कि इसके अंदर अभी प्रोटोटाइप मौजूद है कि नहीं। उम्मीद है कि होनी चाहिए, मैंने बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए हैं, जिन्हें कुछ चीज़ें बतानी है। अब आपने ऐप किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक रोड मैप करना है, हमें पहले साइकोलॉजी और ह्यूमन को समझना होगा, जबकि स्टार्टिंग से बताते हैं। आपने कीबोर्ड ऐसा डिज़ाइन करना है, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जिसने भी जो है अपना ऐप बनाई है, कोई ऐप बना रहा है, उसने हर चीज़ बेहतरीन की हुई है, लेकिन उसने अभी तक अपना पर्सनलाइज कीबोर्ड नहीं बनाया, जबकि यूएक्स और डिज़ाइन पे हम पर्सनलाइज कीबोर्ड भी बना सकते हैं। अगर ऐप एक बन चुकी है प्रॉपर, हम जब उसके अंदर सर्चिंग के लिए कुछ भी कहीं ऑप्शन दिया जाता है या कहीं सर्च करना होता है, तो वहाँ पे जब दिया जाता है तो मेरे को ये समझ में नहीं आई कि हम वहाँ पे, आप लोगों ने कोई भी, किसी ने भी मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे
पर्सनलाइज कीबोर्ड क्यों नहीं डाला हुआ। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने डाला हुआ है, और जिन्होंने डाला है बेहतरीन डाला हुआ है, उसमें बेहतरीन काम किया हुआ है। इसे हम अगर देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव भी कह सकते हैं। ये एक नई फीचर है जो कि बहुत ही कम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इस पे काम, लेकिन बाकियों को भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये एक ऐप डिज़ाइन की भी है, अगर मैंने यहाँ पे अभी, चलो यहाँ पे तो अभी सर्च का ऑप्शन कहीं मैंने डाला ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड शो हो वो कोई और कीबोर्ड शो ना हो, इसी आपके बैकग्राउंड से मुताबिक आपका जो लोगो है उसी से रिलेटेड कीबोर्ड लगाना चाहिए। अच्छा, जब हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप अपना एक पर्सनलाइज कीबोर्ड भी ऐड कर दें, वो वैसे तो मानते नहीं है, लेकिन अगर मान भी जाए तो हमको मना देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हाँ ये तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। तो ये कीबोर्ड का फीचर जो है अब तक यूएक्स और यू डिज़ाइन के अंदर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नहीं डाला, लेकिन मेरे हिसाब से कीबोर्ड, पर्सनलाइज कीबोर्ड हर ऐप का होना चाहिए और डालना चाहिए। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और कीबोर्ड डिज़ाइन मैंने आपको बताया यूएक्स और यू डिज़ाइन पे हो जाता है। अगर आपका एक पर्सनलाइज कीबोर्ड होगा और आपके पर्सनलाइज कीबोर्ड के जो कीज होंगे उनका एक आपका लोगो के मुताबिक कलर्स होंगे तो कितना अच्छा लगेगा और बेहतरीन हो जाएगी ये चीज़ें। अब ये ऑन एंड ऑफ पे भी मुझे कोई कहानियाँ यहाँ पे अभी तक समझ में नहीं आई हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये कितना प्रॉपर डिज़ाइन मैंने की हुई है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, मेरे को बताने का मकसद ये देखें यहाँ पे अगर प्रोफाइल है, वैसे तो ये पूरा अभी मनी नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यूएक्स और डिज़ाइन के अंदर मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया भी है, तो ये देखें पूरा एक प्रॉपर काम किया। अगर मैं ये देखें यहाँ पे लाइट किया हो कि इस पे अवेलेबल है। अक्सर लोग क्या हैं ये ऑप्शन भी नहीं डाले हुए होते। इसी तरीके से यहाँ पे देखें मैंने उसको ऑन ऑफ किया हुआ है, तो इस पे भी अब देखें यहाँ पे मैंने एक जो है अपनी एक गलती मैं बताऊँ जो मैंने की भी है, वो आपको नोट कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया तो आपकी बहुत बड़ी अभी भी जो है साइकोलॉजी को आपने नहीं समझा। अगर ये मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है फिल वक्त, तो यहाँ पे इसके लाइट चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो ऑन पे है वही ऑफ पे लाइट चल रही है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक चेंज होना चाहिए, देन ही आपका ये काम करेगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये इस पे है तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट शो हो रही है। इसी तरीके से आगे आप यहाँ पे देखें, अच्छा ये चलो इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। प्रॉपर एक वर्किंग की जा रही है इस पे, आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस पे आ जाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पे आ गए आप। इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ, इजी टू यूज़ बनाया हुआ है हर जगह से, कि मिसाल के तौर पे किसी को डायरेक्ट इस पे नहीं जाना। मिसाल के तौर पे ये काम कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, जैसे कि इस पे नहीं जाना तो उसको डायरेक्ट इस पे आना है, तो वो भी इसके अंदर आना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट इस पे आऊँ और यहाँ से इस पे चला जाऊँ, तो भी इजी है। वहां से वो वन बाय वन देखेगा, यहाँ से ऑटोमेट कर लेगा। हमें हर ऑप्शंस को देखना पड़ता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। कोई इजी टू यूज़ होता है, कोई ज़्यादा नहीं मैं डिटेल में जाऊँ डिटेल में जाके देखूँ, लेकिन हर एक चीज़ को हमें बेहतरीन तरीके से देखना पड़ता है। मोबाइल टू यूज़र हो तो इसी तरीके से हमें बेताशा चीज़ों को देखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं। रोड मैपिंग के अंदर हमें ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की नीड हो सकती है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, हमें कौन कौन से बटन रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, कीबोर्ड का क्या क्या ताल्लुक होना चाहिए, कहाँ कीबोर्ड लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अच्छा, देन आपको ये भी ऑप्शन मेरे हिसाब से ऐड कर देना चाहिए कि ऐप जब मैंने की ऐप उसे दिखनी चाहिए, अगर वहाँ पासवर्ड है तो लॉगिन के ये फीचर्स होने चाहिए। और इस तरीके से हमें सारी एक एक पेजेस को देखना पड़ता है। अगर मिसाल के तो ये मैंने डिज़ाइन की भी है, ये एक सोलर पैनल के मुताबिक डिज़ाइन की गई है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन इसे शो होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मेरी एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाऊँ, इसे बंद करके ऐप दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने जो एक और ऐप डिज़ाइन की हुई है, वो होगी मेरे लिए एक ये भी है। ये मेरा ट्रायल फेस था, मैं अपने आप को ट्रायल फेस भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ। ओके, ये खुल जा। इसका प्रोटोटाइप, इसका मैं प्रोटोटाइप अभी नहीं चल रहा। अब देखें इसके अंदर मैंने देखें यहाँ पे कुछ और कलर रखा है, जबकि ये देखें इसका लोगो ब्लू था, तो मुझे चाहिए था कि यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है वो भी ब्लू से रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टच होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेकार लग रही है।
बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैं साफ बताऊंगा, होनेस्ट रिव्यूज़ में यहाँ पे दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एक और दिखाऊं, और वो क्या है, ये वाली। टाइम ले रहा है। अच्छा, एक और बात, फिग्मा के अंदर अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन करें, इस तरह से डिज़ाइन करें कि कोई लोडिंग में टाइम ना ले। होस्टिंग का अगर आप वेबसाइट्स चला रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई ऐप आपने ऐसी खतरनाक बना ली है जो कि लोड होने में बड़ा टाइम ले रही है। आपकी चाहे होस्टिंगर कितनी ही अच्छी हो, आने बेताशा अच्छी कोडिंग करवाई हो या प्रोग्रामर से प्रोग्रामिंग करवाई हो, लेकिन आपका यूज़र फ्रेंडली पेज ही नहीं था यार, आपने इतना हैवी लोड डाला हुआ है अपने पेज के अंदर कि भाई सत्यानाश हो रहा है। ऐसा मत करें, ये भी नुकसानदेह है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सर्च का ऑप्शन डाला है, तो जब ये सर्च का मैं ऑप्शन खोलूँ, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए और साथ में कीबोर्ड आना चाहिए। कीबोर्ड का यहाँ एक ऑप्शन डालना चाहिए, कोने में कीबोर्ड का ऑप्शन डाल दो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड आ जाएगा। ये सारे फीचर ऐड करने आपको आने चाहिए। ये एक साइकोलॉजी है, और इसके पीछे भी ये कीबोर्ड कहाँ छुप जाएगा उससे पहले, तो वो भी फिग्मा के अंदर बताया जाता है कि आप कीबोर्ड को कैसे छुपाया जा सकता है। देन आपने जैसे फुटबॉल पे क्लिक कर रहे हो तो ये देखें फुटबॉल आ गए। शो ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे आ जाएंगे। अब ये देखें हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसको हमें मेन टारगेट था उसको दिखाया, जो हमें दिखाना चाह रहे थे। देन अगर हम किसी को नहीं भी दिखाना चाह रहे तो उसको ऐसा रखा कि यहाँ पे कुछ है, उसको नज़र पड़े कि उसके बाद कि हाँ यहाँ पे कुछ है, तभी तो छोटा हुआ है। देन इसी से बड़ा किया, फिर हमने छोटा किया, इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन की हुई है। नीचे वालों को हमने क्यों छोटा रखा है, कि जब वो इनको देखेगा उसकी खुद ऑटोमेटिकली नीचे आंखें पड़ेंगी। अच्छा, ये भी कोई प्रोडक्ट है, चलो उनको भी अंदर जाके खोल के देख सकते हैं। इन्हें ये खोल के जान मुझको हमने दिखाया कि ये खोल के देखे, और खोल के देखेगा तो उसके बाद मज़ीद फीचर्स देख लेगा। जिनकी सेल्स अगर हमें चाहते हैं कि हम सेल्स बढ़ जाएँ, ये सारे फीचर्स हमने ऐड करने की इसमें कोशिश की है। तो देखें दोस्तों और फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चे, और जो बड़े लोग देख रहे हैं बड़े, हमारा मकसद था आज यूएक्स और यू डिज़ाइन के अंदर आपको बताना कि आप प्रोटोटाइप कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और अगर कर रहे होते हैं हम किन किन गलतियां कर रहे होते हैं, उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, हम रोड मैपिंग किस तरीके से करेंगे, और पूरा एक तरीके से हमने सीनेरियो आपको बनाया है। यूएक्स और यू डिज़ाइन खाली नाम डिज़ाइनिंग का नहीं है, आपको पूरा यूज़र फ्रेंडली करना होता है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि कर दिया यूज़र फ्रेंडली, नहीं, आपने डीपली समझना होगा। यूज़र फ्रेंडली से मुराद है आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहे हैं तो हमें हर इंसान के दिमाग को, ब्रेन को स्टडी करना है। अगर उसको कर रहे हैं तो आपने देन अपने ब्रांड का भी ख्याल रखना है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को कर रहे हैं और आपके क्लाइंट के जो ब्रांड है उसको निगलेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हर चीज़ को हमें कंबाइन लेके चलना है, तब ये आपका ये यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।